ब्रेकिंग न्यूज। आज अंबेडकर समाज पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष ताज सिंह दिल्ली के से कर्नाटक बेंगलुरु शिवाजी नगर एक एजेंटा होटल पहुंचे। वहां पहुंचकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष, जिलाध्यक्ष और कार्यकर्ताओं का गठन किया गया। प्रदेश अध्यक्ष वाहिद तनवीर अहमद खान को और वाइस जनरल सेक्रेटरी हाशिम शेख को बनाया गया और राष्ट्रीय अध्यक्ष राज सिंह ने यह भी बताया कि हमारी पार्टी राष्ट्रवादी पार्टी है और 1999 से रजिस्टर्ड है, जिसके लिए आज हम कर्नाटक बेंगलुरु आए हैं। शुरुआत तो हमारी बहुत पहले ही हो गई थी। अब जो अत्याचार हो रहे हैं, जो लोगों के साथ विश्वासघात हो रहा है, जो किसानों से झूठ बोला जा रहा है, अगर हम और हमारी आवाम ने साथ दिया तो विकास की लहरें हमारी पार्टी चलाएंगी। जिस तरीके से अन्य कई कोनों पर अत्याचार हो रहे हैं, उस अत्याचार से लड़ने के लिए हमारी पार्टी हमेशा तत्पर रहेगी। और राष्ट्रीय अध्यक्ष ताज सिंह ने यह भी कहा कि कर्नाटक बेंगलोर की जनता का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, जो मुझे इतना मान सम्मान दिया। और ये कहकर प्रेस कॉन्फ्रेंस को समाप्त करते हुए धन्यवाद कहा। आप देख रहे हैं बेलगाम से क्राइम रिपोर्टर खुर्शीद बानो की रिपोर्ट। जनरल सेक्रेटरी हाशिम शेख। ये मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप लोगों के साथ मिलके हमें बहुत काम करना है। आप लोगों का सपोर्ट चाहिए हमें, क्योंकि जो अब तक होता आ रहा है वो गलत है, आप लोग भी जानते हैं। सो आपके सपोर्ट से, आपके माध्यम से हमें सारी बताना है। क्या है वो बोलिए। इशूज़ यहाँ पे ऐसा तो बहुत है, इशूज़ की बहुत लंबी लिस्ट है। शुरू करेंगे तो सारा दिन लगेगा। मैं शॉर्ट में बताता हूँ कि यहाँ के जो माहौल, जो हालात है एज ऑफ नाउ, गरीबों के लिए, दलितों के लिए, वो बहुत ही ख़राब है। उनको सही एजुकेशन नहीं दिया जा रहा है, उनको घरें नहीं मिल रहे हैं, खाना नहीं मिल रहा है। बल्कि अभी कोरोना टाइम पे तो ये सबसे बड़ा इशू हो गया था कि हम लोगों ने इकट्ठा होकर एक जगह एक ग्रुप बनाई और हम लोग खुद निकल पड़े, बगैर के कोई सपोर्ट के, किसी के। हमारा ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन, वेरियस ऑर्गेनाइजेशन के साथ, NGOs के साथ मिलकर खाना और वगैरह, राशन वगैरह सबको अपने अपने दम पे सप्लाई कर रहे हैं। इसका हम लोग ने आगे जिक्र भी किया था, बट इसका कोई एक्शन नहीं लिया गया। बल्कि और अपनी तरफ से 2-4 लोग खड़े हो गए कि हम लोग भी बांटेंगे, हम लोग भी देंगे, बट दिखाने के लिए, बस दिखावा करने के लिए किया था। बाकी सब किसी ने आगे बढ़ के हेल्प नहीं किया। सर, एक इशू है, पॉलिटिकल पार्टी जब भी आती है तो पॉलिटिकल इश्यूज कुछ होते हैं, तो स्टेट लेवल से आपने क्या इश्यूज को आइडेंटिफाई किया? जिस तरीके से आप पूछ रहे हो, इसका जो है सारे इश्यूज आपके पास नहीं, इधर पे भेजते हैं, इधर पर आप जवाब। हाँ, ये भी बात करेंगे। सबको मौका एक सेकंड में बता। अभी जो हाल में जो ये हुआ है, जो रीजनली का जो राइट्स वगैरह हुए हैं, उस हिसाब से मैं बात करूँ। CST, OBC एंड माइनॉरिटी मिला के, पर्टिकुलरली मुस्लिम्स मिला के, ये हम 85-90% हैं, लेकिन फिरकों में बटे हुए हैं। वेस्टेड इंटरेस्ट के लोग हमें अपने हिसाब से चला रहे हैं। मेरी कोशिश है कि हम कौमी एकता कायम करें, कौमी इत्तेहाद कायम करें। कौमी इत्तेहाद के बगैर ये सियासी इत्तेहाद कायम नहीं हो सकता, वो हम लोग कोशिश कर रहे हैं। और दलित और मुस्लिम ही अगर इकट्ठे हो जाते हैं तो इंशाल्लाह हम आधी आबादी हैं, हमें यहाँ इस पर हुकूमत करने से हमें कौन रोकेगा। और बगैर हुकूमत के, बगैर पॉलिटिकल पार्टी के, वी आर टूथलेस, बगैर पॉलिटिकल पावर के वी आर टूथलेस, हम कुछ नहीं कर सकते। तो वी हैव टू कैप्चर पॉलिटिकल पावर थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन वेज एंड मीन्स से। संविधान को इन्होंने सत्यानाश कर दिया, संविधान को संविधान नहीं छोड़ा। ये सारा मनुस्मृति का बात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट क्या बकवास फैसले दे रहा है। ये अभी जो फैसला आया, इसका जो इसकी बाबरी मस्जिद की ज़मीन का फैसला था, मालिकाना हक का फैसला था, इतनी बदमाशी हुई कि ठीक है, जो आपकी बाबरी मस्जिद तोड़ी, गैरकानूनी था, वो मूर्ति रखी गैरकानूनी था, सब कुछ गैरकानूनी था, फिर ज़मीन हिंदुओं को कैसे दे दी इन्होंने? तो सीधी सीधी खुली बदमाशी है। कोई भी लेजिस्लेचर, जो हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो गूंगे बह रहे हैं। SC/ST के 67 मेंबर पार्लियामेंट हैं। अगर वो नालायक लोग अगर इसको बीजेपी को छोड़ दें तो एक मिनट में फैसला हो जाए, लेकिन वो गुलाम है।
गुलाम हैं उनके, वो नहीं छोड़ेंगे। तो अगर अम्बेडकर समाज पार्टी के लोग अगर आगे आते हैं तो इंशाल्लाह बड़ा काम करेंगे। हम ये कौमी एकता को कायम करके हम सियासी एकता की बात होगी, और इंशाल्लाह हमें आपके सहयोग की ज़रूरत है। हमारे तनवीर भाई हैं जो स्टेट प्रेसिडेंट हैं, जो हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं। हाँ, ये पीपल्स, ये दबे कुचले लोगों की पार्टी है, गरीब और मजलूमों की पार्टी है। अगर आपका सहयोग रहेगा इंशाल्लाह हम मतलब ये हम पूरे उसमें मुल्क में कामयाब होंगे। अभी कर्नाटक में आप कैसे काम करेंगे? जी, कब से जैसा इन्होंने कहा कि मूवमेंट शुरू होगा, कब शुरू होगा, कैसा करेंगे? मूवमेंट एक मिनट। जैसे बताया, हमारी पार्टी अम्बेडकर समाज पार्टी जो है मजलूमों की पार्टी है, और हर मजलूम, दलित, हिंदू, क्रिश्चियन, मुस्लिम जो भी है उनको सब साथ में इकट्ठा लेके चलेंगे और उनको एक प्लेटफॉर्म तक लाने की हमारी कोशिश रहेगी। अभी जितनी ज़्यादा कोशिश है हमारी, अभी समझो इसी दौरान में हमें काम शुरू करना है। क्या प्रोग्राम से कर्नाटक में ಸಹಾಯಧನ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಪಾರ್ಟಿ ಇದ್ದಿದ್ದು? ನಾವು 2 ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ಪಾರ್ಟಿನಲ್ಲಿಂದ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಇದು ನಾವು ಈಗ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅವ್ರೇನು ಹೇಳ್ತಾರ 99 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು 99ನಲ್ಲಿ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಈ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ, ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು 2 ವರ್ಷದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನೀವು ನನ್ನ ಪರ್ಸನಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಪರ್ಸನಲ್ ಆಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆಯ್ತು. ಆದರೆ ಹೋದ್ಸಲ ನೀವು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಹೋದ್ಸಲ ನಾವು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಒಳ್ಳೆ ಓಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ನಾವು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಹೌದಾ? ನಾವು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೆ. 257 ಇದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿತ್ತು? ಬೆಳಗಾವಿನಲ್ಲಿದ್ದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅಂದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಒಂದು ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಇತ್ತು? ನಾವು ಇಲ್ಲಿ 25 ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಗೆ ನಾವು ಸೀಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅದರಿಂದ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 25 ಒಳ್ಳೆ ಓಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂತು. ಈ ಸರಿ ನೋಡೋಣ, ಇದು BBMP ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿನಲ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾವುದು ಒಳ್ಳೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದೆ ಅಂದರೆ ಆದರೆ ನಾವು ಗ್ರೋತ್ ಆಗೋಣ. थैंक यू। मेरा नाम हाशिम सेठ है। मैं कर्नाटका स्टेट जनरल सेक्रेटरी के हैसियत से काम कर रहा हूँ। पार्टी का नाम बोलिए। मेरी पार्टी का नाम अम्बेडकर समाज पार्टी है, एक नेशनल पार्टी है। तो हमने भी काफ़ी वक्त से पॉलिटिक्स देखी है और पॉलिटिक्स भी देखी है। तो हमने भी बहुत सारे लोगों के साथ, बहुत सारी पार्टियों के साथ कोशिश की कि हम भी कुछ खिदमत करें कौम की, लेकिन जहाँ भी गए हमें सिर्फ जुमला ही मिला। जो लोग प्रॉमिस करते थे लोगों के पास जाकर कि हम ये करेंगे, वो डेवलपमेंट करेंगे, बेरोज़गारी पर काम करेंगे, लेकिन जो जनता को जो मिला है, जो आम नागरिक को जो मिला है, वो सिर्फ जुमला ही मिला है। तो हमने सोचा, जैसे कि हमारे नेशनल प्रेसिडेंट साहब ने भी बताया कि एक BSP पार्टी थी जो बहुजन समाज पार्टी के नाम से जानी गई थी, लेकिन बहुजनों के लिए कुछ काम नहीं किया, बल्कि अपने पॉलिटिकल फ़ायदे के लिए उन्होंने BJP से हाथ जोड़ लिया। तो उसका मतलब ख़त्म हो चुका। तो उसके बरक्स हमने अम्बेडकर समाज पार्टी जो 1995 की लॉन्च की हुई पार्टी है, अभी कर्नाटका में 3 साल से वर्क कर रही है। अब हम चाहते हैं कि हमारे जो भी कैपेबिलिटीज़ और एबिलिटीज़ हैं, अब हम जो है कर्नाटका स्टेट में बेंगलुरु से शुरू करते हुए 30 डिस्ट्रिक्ट या 31 डिस्ट्रिक्ट जो कर्नाटका के हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में हम ग्राउंड लेवल से बट स्टार्टिंग विद द स्क्रैच शुरू से पूरा काम करना हमें बाकी है। क्योंकि 70 साल से जो हमने देखा सिर्फ वादे ही थे, लेकिन डेवलपमेंट के नाम पर जो है लोगों को ठगा गया, लोगों पर जुल्म के सिवा कुछ नहीं हुआ। 95 से आपकी पार्टी है और कर्नाटक पहुँचते 99 से शुरू हुई ये पार्टी है और कर्नाटक पहुँचते इतनी ताखिर क्यों हुई? क्योंकि देखिए, इंडिया एक डेंस पॉपुलेटेड कंट्री है। ये जो दिल्ली से हरियाणा से शुरू हुई पार्टी है, तो यहाँ तक आने में बहुत वक्त लगा है, क्योंकि उन्होंने अपने ग्राउंड लेवल से जो स्टेट बाय स्टेट काम करते आए हैं, यहाँ पहुँचने तक थोड़ा वक्त लग गया। क्योंकि कर्नाटका एक ऐसा स्टेट नहीं है कि बिहार यूपी की तरह एकदम
लो डेवलप्ड या अंडर डेवलप्ड स्टेट नहीं है। कर्नाटक इज अ वेल डेवलप्ड स्टेट है। अभी यहाँ पर भी ये बीजेपी हुकूमत आने के बाद जो इश्यूज पेंडिंग थे वो पेंडिंग ही रह गए। तो हमारे आला कमान ने, जो हमारे प्रेसिडेंट साहब ने मशवरा किया, मीटिंग की कि भाई ये अभी जो वायरस फैला हुआ है बीजेपी आरएसएस का, ये हिंदुस्तान के हर स्टेट में पहुंच चुका है। इस वायरस को क्लीन करने के लिए मेरा पूरा भरोसा है अंबेडकर समाज पार्टी जैसी कोई पार्टी शायद ही हमारे इस देश में हो, क्योंकि हमने कांग्रेस को भी देख लिया, वो भी हैंड इन ग्लव है, और बीजेपी तो उनके जो है शाना बशाना चलती है। दोनों एक साथ है, दोनों के एजेंडे एक ही हैं। तो हमें इस सपना साकार हो जाए। अभी क्या बोलते हैं, हमारे अम्बेडकर से मैं जो पिछली बार कैंडिडेट थी तो मेरे को क्वेश्चन पूछा था कि अम्बेडकर समाज पार्टी से आपका क्या वास्ता है, पूछे थे। तो हमारे सीनियर एमएलए थे कांग्रेस पार्टी के, मुस्लिम ही थे, तो उन्होंने पूछे थे मेरे को। तो मैंने बताया, मैं कुछ समझे नहीं। बोले अम्बेडकर समाज पार्टी आपका क्या वास्ता, पूछे। मैं बोले मैं एक सोशल वर्कर हूँ, सोशल वर्कर के जैसा मैं गरीबों के लिए मैं काम करती हूँ। तो उन्होंने बोला कि एक अम्बेडकर जयंती थी तो बुलाए थे मेरे को, तो मैं गई। तो मेरे को कंफ्यूज हुआ कि मैं पूछी एमएलए को, तो आपने मेरे को ऐसा, मैं आपके पास हेल्प के लिए आई थी, तो आपने मुझे पूछा है कि अम्बेडकर समाज पार्टी से आपका क्या वास्ता, पूछे। तो मेरे को कुछ समझ में नहीं आया। तो मैंने उनसे क्वेश्चन किया कि अम्बेडकर समाज पार्टी मतलब आप क्या समझते हैं, कौन से लोगों को आप समझते हैं, ऐसा बोले। तो सब महफिल जमी हुई थी, तो उन्होंने बोला कि अदर कास्ट, ऐसा अपना आदमी अपनों को ऐसा बोला। तो मेरे को ये नहीं हुआ, तो मेरे को गुस्सा आने के मैं बोल रही क्या सर आप सब महफिल में ऐसी बात बोल रहे हैं। अम्बेडकर समाज पार्टी वाले गरीब, ये गरीब को जो है नहीं, उन्होंने हमारे को संविधान ला के दिए, तो ये गरीब समझ के आप हेल्प करो, नहीं तो वो पार्टी से आपको क्या मतलब, ये पार्टी से आगे क्या मतलब आपका। मैं क्या पूछ रही हूँ कि आपको कौन सी पार्टी का इसमें हमको नहीं लेना है, हमारा जो पार्टी है ना उसको आगे बढ़ाना है, यही मेरा एक एम है। तो उसके बारे में आपका क्या है? अम्बेडकर समाज पार्टी मीन्स द पार्टी ऑफ इंडिजिनियस पीपल, एबोरिजिनल, जो इस यहाँ के जो मूल निवासी हैं, दलित आदिवासी पिछड़े, जो उनको 85-90% जो पॉपुलेशन है, मेजॉरिटी है, डॉक्टर अम्बेडकर उनके हैं। अगर संविधान डॉक्टर अम्बेडकर ने न बनाया होता, इस मुल्क का दस्तूर बाबा साहब अम्बेडकर ने न बनाया होता, तो आप समझते हैं कि आज हमारा तो छोड़िए, मुसलमान भाइयों को ये यहाँ चैन से जीने नहीं थे, पता नहीं क्या करते क्या नहीं करते, आप समझते हैं। तो डॉक्टर अम्बेडकर हर कॉमन आदमी के लिए, पूरे मुल्क के लिए उन्होंने दस्तूर बनाया। लेकिन कुछ शैतान टाइप के लोगों ने, जो कास्टिस्ट लोगों ने, कम्युनल और क्रिमिनल लोगों ने डॉक्टर अम्बेडकर को एक तरह से एक व्यक्ति, एक कास्ट बेसिस का आदमी बना दिया। उन्होंने पूरे देश के लिए काम किया। उस समय कोई और दूसरा नहीं था जो मुल्क का दस्तूर बना सकता, और ऐसा दस्तूर बनाया, हम सबके माफी दस्तूर बनाया। तो अम्बेडकर समाज बोले तो इंडिजिनस पीपल, परसिक्यूटेड ह्यूमनिटी, जो सदियों से सताए हुए लोग थे, डॉक्टर अम्बेडकर उनके उस समाज के लिए काम करने की डॉक्टर अम्बेडकर ने बात की थी। तो अम्बेडकर समाज पार्टी जो है वो 90% पॉपुलेशन का पार्टी है, ये इंडिजिनियस पीपल का पार्टी है, एबोरिजिनल्स का पार्टी है, हम सबका पार्टी है। कांग्रेस पार्टी को डॉक्टर अम्बेडकर ने जलता हुआ महल बताया था कि जो भी इसमें जाएगा वो जलकर भस्म हो जाएगा। ये अपर कास्ट डोमिनेटेड पार्टियाँ जितनी हैं, सारी बदमाशियाँ वही करते हैं। जो हिंदुओं में अपर कास्ट है, जो कास्ट हिंदू हैं, सवर्ण हिंदू हैं, वही सारी। ऐसी ही जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। देखते रहें क्राइम न्यूज, पल पल की खबर, हर पल की खबर। क्राइम न्यूज, नमस्कार।